भारत ने चीन से मुआशी जंग छेड़ने का फैसला कर लिया। मोदी हुकूमत ने चीन की तमाम एप्लीकेशंस पर पाबंदी आयद कर दी। भारतीय नौजवानों ने आसमान सर पर उठा लिया। चीनी ऐप्स की पाबंदी पर एहतजाज शुरू कर दिया। चीन ने भी मुंह तोड़ जवाब देते हुए मोदी हुकूमत को बड़ा अल्टीमेटम दे दिया। मोदी हुकूमत बड़ी मुश्किल में फंस गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, भारत इस वक्त चीन को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। हालांकि अभी तक भारत लद्दाख को चीनी कब्जे से छुड़वा नहीं पाया, लेकिन इसके बावजूद भारतीय मीडिया ये दावा कर रहा है कि हमारी फिजाइया महज 8 मिनटों में चीन का घेराव कर लेगी। जबकि इसके साथ ही भारतीय मीडिया ये भी दावे कर रहा है कि अगर चीन ने हमसे भिड़ने की कोशिश की तो भारतीय फौज उसे चारों खाने चित कर देगी। लेकिन भारतीय मीडिया की खोखली धमकियों के बाद अब भारतीय हुकूमत ने भी चीन के खिलाफ बड़े बाइकआउट का ऐलान कर दिया है। खबरों के मुताबिक सरहदों पर नाकामी के बाद भारतीय हुकूमत ने चीन के खिलाफ एक और बड़ी चाल चल दी है। लेकिन क्या भारत की ये चाल इसके लिए कारआमद साबित होगी या उल्टा भारतीय हुकूमत के अपने ही गले पड़ जाएगी? ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, चीन और भारत के माबैन कशीदगी इस वक्त अपने उरूज पर है। 22 जून के बाद दोनों ममालिक के माबैन आज एक बार फिर से लेफ्टिनेंट जनरल रैंक की मीटिंग हो रही है। जराये के मुताबिक दोनों ममालिक के फौजी अफसरान के माबैन होने वाली ये तीसरी मुलाकात आज चशोल सेक्टर के करीब भारतीय हदूद में हुई। भारतीय मीडिया का कहना है कि इस मीटिंग से पहले 22 जून को होने वाली मीटिंग में दोनों जानिब से इस बात पर इत्तफाक किया गया था कि वो अपनी फौज को पीछे हटाएंगे। लेकिन इस मीटिंग के बाद सूरत हाल ज्यादा गंभीर हो गई और चीन ने लद्दाख के साथ साथ डेप्सांग में भी अपने हजारों फौजियों को भेज दिया। चीन के इस इकदाम के बाद भारतीय मीडिया ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया कि भारत भी अब खामोश नहीं रहने वाला और भारतीय हुकूमत ने चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अपने 45,000 फौजी फौरी तौर पर तैनात करने का फैसला कर लिया है। जबकि भारतीय मीडिया के इस दावे के बाद अमेरिका के सेक्रेटरी जनरल माइक पोम्पियो ने भी कह दिया है कि हम अपनी फौज को भारत की मदद के लिए भेज रहे हैं। जबकि कल भारत का मीडिया ये शोर मचाता रहा कि भारत ने अपने इत्तहादियों से फौरी तौर पर हथियारों और जंगी सामान की फराहमी का मुतालबा कर दिया है। तो अब चीन के लिए भागने का कोई रास्ता नहीं बचेगा, क्योंकि भारत अब पूरी तैयारी के साथ चीन से मुकाबला करेगा। और अब भारतीय मीडिया के इन खोखले दावों के बाद भारतीय हुकूमत ने भी मैदान में कूदते हुए चीन के खिलाफ बड़ा ऐलान कर दिया है। जराये के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने टिकटॉक, वीचैट, यूसी ब्राउजर और मुतादिद चीनी एप्लीकेशंस को फौरी तौर पर बंद करने का हुक्म जारी कर दिया है। भारतीय हुकूमत के मुताबिक ये एप्लीकेशंस ऐसी एक्टिविटीज में मुलव्विस हैं जो भारत की खुद मुख्तारी के खिलाफ हैं। भारतीय हुकूमत के मुताबिक इन एप्लीकेशंस के जरिए भारत का कीमती डेटा चीन को ट्रांसफर किया जा रहा था। जराये के मुताबिक इन एप्लीकेशंस पर पाबंदी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन A69 के तहत लगाई गई है। भारतीय मीडिया का कहना है कि भारतीय हुकूमत का ये इकदाम चीन पर कयामत बनकर टूटेगा, क्योंकि चीन की इन एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करने वाले सारिफीन की बड़ी तादाद भारत से ताल्लुक रखती है। जबकि भारतीय मीडिया का ये भी कहना है कि भारत ने चीनी एप्लीकेशंस पर पाबंदी आयद करके मिसाल रकम की है, जो कि इसके बाद बाकी ममालिक भी कर सकते हैं। चीन के खिलाफ अवामी जज्बात के पस मंजर में मोदी हुकूमत के इस इकदाम का अवाम और बिलखसूस हिंदू कौम परस्त अफराद और तंजीमों की तरफ से खैर मकदम किया जा रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन के वजीर रविशंकर प्रसाद ने एक ट्वीट करके कहा, ये पाबंदी सिक्योरिटी, खुद मुख्तारी और भारत की सालमियत के लिए जरूरी है। हम भारत के शहरियों के डाटा और प्राइवेसी में किसी तरह की नकबजनी नहीं चाहते हैं। टेलीकम्युनिकेशन की वजारत ने भी अपने बयान में कहा, हमें कई जराए से इन ऐप्स के मुतालिक शिकायत मौसूल हुई थी। एंड्रॉयड और iOS पर ये ऐप्स लोगों के प्राइवेट डाटा में नकब लगा रहे थे। इन ऐप्स पर पाबंदी से भारत के मोबाइल और इंटरनेट सारिफीन महफूज होंगे। लेकिन दोस्तों, खुद भारतीय मीडिया के मुताबिक इन एप्लीकेशंस को भारतीय अवाम की कसीर तादाद इस्तेमाल करती थी। तो क्या भारतीय अवाम बाआसानी इन एप्लीकेशन से पीछा छुड़वा लेगी? जराये के मुताबिक भारत में टिकटॉक के 100 मिलियन से ज्यादा सारिफीन हैं। टिकटॉक के इंडिया हेड निखिल गांधी की तरफ से आज जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है,
भारतीय कानून के तहत डेटा को राज में रखना और सिक्योरिटी जरूरतों पर अमल करना जारी रखा जाएगा। उन्होंने कहा, हमने किसी भी इंडियन यूजर की कोई भी मालूमात गैर मुल्की हुकूमत या चीन की हुकूमत को नहीं दी है। जराये के मुताबिक चीनी ऐप्स खास तौर से टिकटॉक पर पाबंदी आयद करने से भारत में बिलखसूस नौजवान तबका मायूस है, क्योंकि बहुत से नौजवानों ने इस ऐप का इस्तेमाल करके बहुत कम वक्त में मकबूलियत हासिल कर ली थी। दिलचस्प बात यह है कि जिन चीनी ऐप्स पर पाबंदी आयद की गई है, इनमें वाइबो भी शामिल है, जिस पर वजीर आजम मोदी का वेरीफाइड अकाउंट है और इस पर इनके 2,40,000 से जायद फॉलोअर्स हैं। डिजिटल हकूक और आज़ादी के लिए सरगर्म भारतीय इदारा इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन का कहना है कि ऐसे मामलात में इज्तमाई फैसला करने के बजाय जाती तौर पर फैसला लेने का इख्तियार दिया जाना चाहिए था। फाउंडेशन का कहना है कि डेटा सिक्योरिटी और शहरियों की प्राइवेसी की फिक्रमंदी जायज है, लेकिन इस रेगुलेटरी के अमल के जरिए दुरुस्त किया जा सकता है। इससे इनफरादी आज़ादी और सिक्योरिटी मफादात को भी यकीनी बनाया जा सकता है। फाउंडेशन ने मजीद कहा कि चीनी ऐप्स पर पाबंदी आयद करने का हुक्म सेक्शन A69 के तहत जारी किया गया है और इसके तहत जारी किया जाने वाला हुक्म कोई कानूनी हुक्म नहीं है। हमारा पहला सवाल शफाफियत और डिस्क्लोजर है। अपोजिशन कांग्रेस पार्टी ने मजमूई तौर पर चीनी ऐप्स पर पाबंदी का खैर मकदम किया है, लेकिन इसके कई रहनुमाओं ने इस बारे में तहफ्फुजात का इजहार किया है। कांग्रेस के साबिक रुकन पार्लिमान संजय निरुपम ने कहा, टिकटॉक पर पाबंदी आयद होने से हमारे मुल्क के लाखों नौजवान बेरोजगार हो जाएंगे और हम इस दौर में सबसे खालिस और देसी तफरीह से महरूम हो जाएंगे। टिकटॉक स्टारों का अचानक इख्तिताम इनके लिए एक बड़ा नुकसान है। कांग्रेस की एक दीगर रहनुमा और दिल्ली असेंबली के साबिक रुकन अलका लांबो ने ट्वीट किया है कि अभी हाल ही की बात है जब मुल्क के वजीर दाखिला ने पार्लियामेंट में खड़े होकर बताया था कि टिकटॉक से भारत की सलामती को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि शायद इस वक्त टिकटॉक से पीएम केयर्स फंड में 30 करोड़ रुपए आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी के रुकन पार्लिमान संजय सिंह ने अपने ट्वीट में कहा कि ऐप बंद करने की ड्रामेबाजी इसलिए की गई है कि चंदा वापस करने का मुतालबा पसे मंजर में चलाया जाए। पेटीएम समेत मुतअद्दिद कंपनियों से पीएम केयर्स फंड में सैकड़ों करोड़ों रुपए चंदे के तौर पर लिए गए हैं। इसमें वो कंपनियां भी शामिल हैं जिनका बराह रास्त चीनी फौज से ताल्लुक है। मोदी जी, इन कंपनियों से लिया गया चंदा वापस कर दो। दोस्तों, यहाँ आपको बताते चलें कि भारतीय वजीर आजम मोदी ने पीएम केयर्स फंड कोरोना बहरान से मुकाबला करने के लिए कायम किया था, लेकिन ये तनाज़े का शिकार हो गया है। अदालत में इस पर कई मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं। सिविल सोसाइटी की मुतअद्दिद तंजीमें इस फंड में हासिल होने वाली रकम की तफसील जानना चाहती हैं, लेकिन मोदी हुकूमत ने इसकी तफसीलात बताने से इनकार कर दिया है। मुतअद्दिद माहिरीन का कहना है कि चीनी ऐप्स पर पाबंदी आयद करने से मुसाबकत में कमी आएगी। ताहम बाज भारतीय कंपनियों का कहना है कि ये भारतीय ऐप्स के लिए एक मौका है। ताहम इन कंपनियों पर मुनहसर है कि वो इस मौके से कैसे और कितना फायदा उठाएंगी। जबकि दूसरी जानिब चीन ने भी भारतीय हुकूमत के इस इक़दाम पर करारा जवाब दे दिया है। चीन ने कहा है कि वो हिंदुस्तानी हुकूमत की जानिब से 59 चीनी ऐप्स पर पाबंदी के हवाले से चीन को शदीद तहफ्फुजात हैं। चीनी तर्जुमान ने कहा है कि चीन भारत की जानिब से इस तरह की कार्रवाई की सख्ती से मुखालफत करता है। चीनी सिफारत खाने ने एक बयान में कहा, भारत का ये इक़दाम इम्तियाजी सलूक और मुनसिफाना और शफाफ तर्ज अमल के खिलाफ है। चीनी सिफारत खाने के बयान में कहा गया है कि इस पाबंदी से न सिर्फ इन मकामी हिंदुस्तानी कारकुनों की मुलाजमत पर असर पड़ेगा जिन्होंने इन ऐप्स की हमायत की है, बल्कि हिंदुस्तानी सारिफिन के मफादात और बहुत से तख्लीकारों और कारोबारी अफराद के रोजगार और माश को भी गहरा धचका लगेगा। अब दोस्तों, भारत की जानिब से इस कशीदगी के माहौल में ये इक़दाम खुद भारत के लिए भी खौफनाक साबित हो सकता है, क्योंकि भारतीय आवाम की बड़ी तादाद इन एप्लीकेशंस पर पाबंदी से मायूस हो गई है और हो सकता है कि मोदी हुकूमत का ये इक़दाम खुद मोदी हुकूमत के गले पड़ जाए। जबकि अगर मोदी हुकूमत ने अपने इस इक़दाम पर गौर व फिक्र ना किया तो इससे चीन और भारत के माबैन ताल्लुकात मजीद कशीदा हो सकते हैं। अब इस हवाले से देखना ये बाकी है कि क्या भारत अपने इस इक़दाम पर कोई यू टर्न लेता है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
वहीं दूसरी जानिब भारतीय अपोजिशन ने लद्दाख पर चीनी कब्जे के हवाले से मोदी हुकूमत पर तनकीद के तीर बरसाने शुरू कर दिए हैं। राहुल गांधी ने आज अपने एक बयान में मोदी से सवाल किया कि आखिर कब और कैसे आप लद्दाख से चीनी फौजियों को निकालेंगे, जबकि इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय हुकूमत हिंदुस्तान में बनने वाली चीजों को प्रमोट करती है जबकि खरीदारी चीन से करती है। इसके साथ ही जराये के मुताबिक आज फ्रांस के वजीर दिफा ने भारतीय वजीर दिफा से राब्ता करके उनसे लद्दाख में हलाक होने वाले 20 फौजियों की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया है। अब इस हवाले से देखना ये बाकी है कि आने वाले दिनों में क्या होता है। क्या भारत और चीन वाकई किसी जंग की तरफ बढ़ेंगे या भारत चीनी एप्लीकेशंस पर पाबंदी का हुक्म वापस ले लेगा, और अगर नहीं तो चीन इसके जवाब में क्या कदम उठाएगा। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि क्या इन एप्लीकेशंस पर पाबंदी लगाना दुरुस्त फैसला है भारत का या नहीं। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।